हे फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक अगेन एंड जैसे आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है कि अभी जो आपके लाइफ में हो रहा है ये जस्ट साइकिल है जो ओवर हो जाएगा या तो फिर ये डेस्टिनी है। व्हाट इट इज़ हम इसके बारे में जानेंगे। एंड यहाँ पे 3 पायल आप देख रहे हैं। सो प्लीज़ चूज़ करिए। पायल 1 एंजल नंबर 1 2 3, पायल 2 इज़ 4 5 6 एंजल नंबर, एंड पायल 3 7 8 9 एंजल नंबर। ठीक है, या तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप अगर आपको अपना लाइफ पाथ नंबर पता है तो आप उसके हिसाब से भी वो कैलकुलेट करके भी चूज़ कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर इज़ बेसिकली आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से कि 9 दिसंबर 1928 वट एवर, तीनों सारे सबको ऐड करके जो भी नंबर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ एंड द ईयर जो है वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो आप जैसे चाहें वैसे पिक कर सकते हैं बेसिस योर एंजल नंबर और डेस्टिनी नंबर। ठीक है, एंड क्लिक टू योर पाइल। आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल, दैट मीन्स आपका जो लाइफ पाथ नंबर है 1 2 और 3 है। एंड टू बी प्रिसाइज गाइस, यहाँ पे हम आपके लिए देखेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में है हो रहा है इज़ डेस्टिनी और जस्ट अ साइकिल, वो चला जाएगा, वो दूर रहेगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कार्ड निकाल लूँ। मुझे एक सेकेंड, ये पहले से कार्ड था लास्ट वाला। सो और मैं निकालती हूँ वो पाइल नंबर 1 कि जो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, इज़ इट परमानेंट, इज़ इट डेस्टिनी, और इज़ इट जस्ट अ साइकिल दैट विल गो ऑफ, है ना। ठीक है, ओके ओके। देखो पहले कार्ड में ही मुझे ये मैसेज मिल गया कि इट इज़ अ साइकिल। ठीक है, इट इज़ समथिंग जो इट्स अ साइकिल एंड आप यहाँ से मूव ऑन होंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये साइकिल कुछ का मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, कुछ का सही सही चल रहा है, कुछ एक लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, और कुछ के लिए काफ़ी ऐसा है कि फ्रस्ट्रेटिंग है, वेट करने वाला है, वेट कराने वाला है, एंड जिसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसमें कुछ नहीं मिल रहा है, एंड अकेले हो। तो कहीं ना कहीं अलग अलग, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है तो अलग अलग एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे मुझे ये सारी एनर्जीज कैच हो रही हैं। एंड ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस, आप में से कई लोग मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो दिख रहे हैं कि अपनी लाइफ में थक गए हो, अपनी लाइफ में परेशान हो गए हो। आप जो एक आई बिलीव लड़ाई है, जो एक आपका खुद से या फिर अपने आसपास की सिचुएशन से, आप यू जस्ट वांट कि यार आप ठीक हो जाए, बस मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थक गई हूँ। ये इट कुड बी एनीथिंग। फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, फैमिली से रीजंस हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स एक नहीं दो नहीं दो चार आती जा रही हैं आपके लाइफ में हर एक एंगल से, वो हो सकता है। एक इंसान आप ऐसे हो सकते हो जो अपनी फैमिली को सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, या फिर आप ऐसे मोड़ पे हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या करूँ मैं, मतलब मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं है, खुद नहीं पता कि क्या है ये और क्या होना है आगे, तो मैं कैसे कुछ करूँ। तो लेट मी टेल यू, इट इज़ अ साइकिल। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे मोड़ पे भी हैं दैट जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की। हो सकता है कि नई जॉब मिली है, स्टडीज़ में आपने कहीं पे कुछ इनरोल किया है, कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं पे कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, इट इज़ अगेन अ साइकिल। दैट मीन्स इस फेज से आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से आगे आप बढ़ोगे चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग काफ़ी इंटरप्रेन्योर चीज़ों में हो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस के उसमें हो कि आपको वो ही करना है, और यू आर ट्राइंग हार्ड कि उसमें हो जाए, या फिर आप उसमें सस्टेन करने की, बिज़नेस में सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड वो आप कोशिश कर रहे हो कि सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल पहले की तरह हो जाए। लेट मी टेल यू, पहले की तरह तो नहीं, बट हाँ उससे कुछ कंपैरिजन में गलत भी नहीं, अलग भी नहीं, लेस भी नहीं। ठीक है, तो वैसा ज़रूर होगा, बिकॉज इट इज़ अगेन नॉट परमानेंट थिंग। आपके लाइफ में वो चेंजेस ज़रूर आएगा। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस दैट आपने शायद किसी चीज़ का डोर शट किया है बेसिकली।
एक एक अपनी पार्ट, लाइफ के पार्ट का किसी इंसान को अपने से ब्लॉक किया है या फिर अलग किया है, खुद को अलग किया है किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी बात से, किसी न किसी चीज़ से। मुझे यहाँ पे जो मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है गाइस, दिस इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी आप लोगों के लिए। और अगर ऐसा है दैट मीन्स दैट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इस फेज़ को परमानेंट ना समझे। ये सिर्फ एक पार्ट है और वो जल्दी आ रहा है। लेट मी टेल यू, आप सभी लोगों के लिए वो जो फेज़ है, वो पार्ट है, वो जल्दी आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी ही आ रहा है, ठीक है। आपके लिए मुझे कुछ के लिए ज़रूर दिख रहा है कि ट्रैवल, मूवमेंट्स, रिकग्निशन, लीडरशिप, प्रमोशन, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर घर एक जगह से दूसरी जगह लेना। ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप में से काफ़ी लोगों के लिए आ रही है एंड वो ज़रूर होगी। आप में अगर आपने होप खो दी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है लाइफ में, या फिर जानना ही नहीं चाहते, मतलब आप होप ही चली गई है भाई कि क्या है लाइफ में, तो लेट मी टेल यू, आपने शायद बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है एक्सपीरियंस कर ली, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी बाकी है आपको। तभी ये लाइफ अभी भी है आपके पास, ये तो आपसे ले ली जाती, गॉड ने ले ली होती, फॉर श्योर ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़रूर बता दूँ कि अपने आप को प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ पता है मुझे। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। ये सिर्फ परमानेंट डेस्टिनी नहीं है, बिकॉज आप में से कई लोगों के लिए जो डेस्टिनी है इज़ समथिंग दैट आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, आपको लगता है कि मुझे वो अचीव करना है, और आपको शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता भी है कि क्या स्टेप फॉलो करना है, बट आपको नहीं पता क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस ज़रूर आएंगे, वही साइकिल, वही एक चेंज इन द साइकिल है आपकी लाइफ में, ठीक है। गिव अप नहीं करना प्लीज़, गिव अप वाली एनर्जी कुछ के लिए मुझे आ रही है। गिव अप नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, गिव अप नहीं करो। अंदर गिव अप कर दिया तो ट्राई करना बंद कर दोगे, होपफुल रहना बंद कर दोगे, पॉजिटिव रहना बंद कर दोगे, फिर पॉजिटिव देखना भी बंद कर दोगे, ठीक है। ये ऐसे ही स्टार्ट होता है। Ten of Gabriel. ओके, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना गाइस अभी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर आपने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है, और जिसकी वजह से जिस भी रीज़न की वजह से आपके लाइफ में स्ट्रेस है, वो देखो आपके स्ट्रेस लेने से नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को प्लीज़ लाइटन वर्क करो, ब्रेक लेना है ब्रेक लो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चीज़ें चेंज होगी जब होनी होगी, आपके स्ट्रेस लेने से नहीं होगी। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ 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 अपने आप को आप बर्डन फ्री करो, जितना हो सके आप बर्डन फ्री करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, एक्सक्यूज़ दो अपने आप को, एंड जस्ट गो आउट समवेयर। जिससे हेल्प लेनी है, जिससे बातें करनी है, टाइम स्पेंड करना है, आप करिए। अपने आप को गिल्ट में मत डालिए किसी भी रीज़न की वजह से। हो सके तो अपने इनर चाइल्ड को, अपने इनर के जो हॉबीज़ हो, बचपन की हॉबीज़ जिससे आपको खुशियाँ मिलती थी, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, वापस बात करिए जिसे आपने बंद कर दी थी, हो गई थी बंद होनी, उस चीज़ को करिए। सो जस्ट डू समथिंग जो आपको क्रेज़ी लगता है, आप ये पहले करते थे, बट आप वो वापस करिए, बिकॉज उससे आपको कहीं ना कहीं वापस एक शाइननेस आनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। आई कैन क्लियरली सी गाइज, ठीक है। एंड वन लास्ट आपके लिए एक और मैसेज देखना चाहूँगी फ्रॉम मूनलॉजी कार्ड, ठीक है, बिकॉज आप में से काफ़ी एनर्जी ना थोड़ी सी सैड लग रही है। ओ देखो क्या है, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। क्या कर रहे हो? पाइल नंबर 1 आपका लाइफ पाथ नंबर 1, 2 एंड 3 है। क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो ऐसा? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
आप बस ये बता दो मुझे कमेंट पे, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, कि आपका इतना स्ट्रेस लेके क्या सोल्यूशन निकल रहा है। बिकॉज इतना स्ट्रेस लेके सोल्यूशन नहीं निकलता। हाँ, स्ट्रेस लेना हमारे उस पर भी नहीं है, हो रही है लाइफ में स्ट्रेस तो लो गई। मेरे लिए शायद बोलना ईजी है वेरी मच, हर एक किसी के लिए बोलना ईजी है, बट जिस पे बीतती है वो उस पर बीतती है वेरी मच। हर एक की लाइफ का स्ट्रगल भी अलग है, मेरी लाइफ का स्ट्रगल अलग है, मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल है। प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि बस मैं ही क्यों, मैं ये सारी चीज़ें, प्लीज़ बहुत नेगेटिविटी का आ रहा है। यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग, आपके सपने टूट गए हैं या फिर कुछ और इधर का उधर हो गया है, आपका होप एकदम से वो चेंज हो गया, आपके ड्रीम्स एकदम से शैटर्ड हो गए हैं। इट विल कम बैक, बट फर्स्टली आपको वापस आना पड़ेगा। इट इज़ अ लाइफ पाथ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हर एक को उस लाइफ पाथ से गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताना कैसे कनेक्ट हुआ। आई रियली होप आपको मैसेज मिला हो एंड आप प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, दिल से बोल रही हूँ, बिकॉज़ आप बहुत बहुत प्यारी एनर्जी हो। एंड दिस इज़ इट, अपना ख्याल रखिए। एंड गाइज, अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ करिए, इफ़ यू आर न्यू और ओल्ड इन माई चैनल। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो आपका जो लाइफ पाथ नंबर है 456 है, इसीलिए शायद आपने चूज़ किया है ये पाइल। सो गाइज, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, इज़ इट परमानेंट और टेम्प्रेरी, मतलब इज़ इट डेस्टिनी, और जो भी चल रहा है डेस्टिनी के साथ में था ही, या तो फिर ये जस्ट साइकिल है जो चला जाएगा। ठीक है, सो आपके लिए कार्ड्स ले डाउन करती हूँ फॉर पाइल नंबर 2। सबसे पहले निकालती हूँ। आप में बहुत पेशेंस है गाइस, आपको रियलाइज़ हो या ना हो, कुछ को रियलाइज़ है, कुछ को नहीं है। आप में पेशेंस है, और अगर पेशेंस कुछ में अगर नहीं है तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको पेशेंस रखना पड़ जाता है। आपका दिमाग बंद नहीं होता है 24 घंटे, सोते भी हो तो ऐसा लगता है कि एक साउंड स्लीप नहीं मिली है मुझे। आप बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो, राइट? बहुत ज़्यादा करते हो। आपको लगता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं तो वैसा हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में गाइस, जो ये जनरल रीडिंग है, आई एम नॉट श्योर कितनों से कनेक्ट होगा, शायद कुछ से ही कनेक्ट हो जो मैं बोलने वाली हूँ। इट इज़ अ डेस्टिनी, ये आपका लाइफ पाथ ही है, एंड ये डेस्टिनी है जो आपकी किस्मत में ही है, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ चल रही है। एंड लेट मी टेल यू, आपकी सिचुएशन बहुत, अगर आपकी नहीं किसी की, मतलब अगर वर्स्ट सिचुएशन अगर मैं देखना चाहूँ तो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकती थी आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें चल रही हैं, नहीं भी चल रही हैं, वर्स्ट भी हो सकती थी। तो अभी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बहुत बेटर भी होगा आपके लाइफ में। आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, पाइल नंबर 2, आपको खुद पे विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है, बिकॉज़ यू आर सम एनर्जी जो कुछ अचीव करने के लिए बने हो। आपको कॉल आती होगी, आई एम वेरी मच श्योर आपको कॉल आता होगा अंदर से। आपको कहीं ना वो रहता होगा कि यार मैं अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लगता होगा मुझे ना खुद का कुछ करना है। अगर आप खुद का कुछ भी कर रहे हो, सोच भी रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो ना एक होता है ना कि यू बिलोंग टू दिस प्लेस, यू बिलोंग टू दिस जॉब, या फिर यू बिलोंग टू दिस प्रोफाइल। तो कहीं ना कहीं आपको वो अभी तक कॉल आ रही हो कि यार ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ मतलब कुछ के लिए तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। इट इज़ स्टिल समवेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, और आपको नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। नेगेटिव आगे पीछे ऊपर नीचे नेगेटिव ही देखते हो, नेगेटिव एब्जॉर्ब करते हो। सो इट इज़ वेरी मच आपके लिए जो गाइडेंस, सबसे पहले मैं बोलूँ, एक तो शांति की नींद लो, मेडिटेशन जितना हो सके, योग निद्रा सुनो,
फॉलो करो एवरी नाइट। यूट्यूब में है, आई डोंट रिमेंबर दैट लेडी नेम, अगर आपको चाहिए होगा मुझे कमेंट में डाल देना, मैं लेडी का नाम डाल दूँगी। एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपके अंदर से ही मिल जाएंगे। लेट मी टेल यू, सो आपके लिए सबसे पहले ये जो गाइडेंस बहुत सारी आ रही है, दैट यू हैव टू फॉलो योर स्ट्रिक्ट रूटीन अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। आपको खुद चार्ज लेके खुद प्लान करना होगा कि मुझे क्या कैसे करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका जो प्लान है फ्यूचर में कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कुछ भी, तो अब भी सीरियसली चीज़ें लेना शुरू करिए। अभी के अभी अपने स्ट्रेंथ को आप बाहर लेके आइए। यू नो इट, आपको रियलाइज़ है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को आप कम हाँकते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कम हाँकते हैं, बहुत ज़्यादा। आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, बहुत चीज़ें करते भी हो ऐसी, बट आप कहीं ना कहीं बीच बीच में छोड़ भी देते हो, बिकॉज आपको सक्सेस नहीं मिलती, या पेशेंस नहीं हो, आपको लगता कि शायद नहीं हो पाएगा, आपको पेशेंस नहीं है उस चीज़ों में, एंड वो श्योरिटी नहीं है, एंड यू स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या है। You will find out, but it is very important that you follow the routine. You follow your inner call. अपने अंदर की अंदर की आवाज़ को जो बोलते हैं ना, सुनो। लिटरली आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स, डिज़ायर इज समथिंग दैट यू वांट टू, कि लग्जरी लाइफ हो, या फिर एक बहुत अच्छी ईजी लाइफ हो जो आप अपने लिए बनाएं मेहनत से, ठीक है। नॉट ईजी लाइफ, बट यस गुड लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अपने लिए बनाना चाहते हैं। और उस चीज़ के लिए आपको एक होता है ना चीट डे, चीट मील, नहीं, सब नहीं करने की ज़रूरत है। अपने आप के साथ थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ नॉट परमानेंट। एक बार आपका रूटीन बन जाएगा तो आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ चीट है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है भाई। अपने स्ट्रेंथ को निकालिए, अपने डर से लड़िए, अपनी एंग्जाइटी से लड़िए, अपने आप नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करिए गाइस। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर आ रहा है, या तो आप एक टॉप लेवल पे गवर्नमेंट जॉब, या एक प्राइवेट उस पर अबव मैनेजर है, या तो यहाँ पे आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप है ही, आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ही। लेटर ऑन या तो बुढ़ापे में है, या तो जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे भी तो 30 के बाद ही होगा, बट वो है, ज़रूर है। आपने स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में जो भी है, बट अपने इनर कॉल को सबसे ज़्यादा प्लीज़ सुनिए ज़रूर, ठीक है। और कार्ड्स निकालती हूँ। ओहो 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 दिल 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 दिल, देर ही सही, चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होती है और होंगी। ये तीनों कप की एनर्जी है, तीनों प्यार की एनर्जी है, और जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। लोग जो ऐसे बोलते हैं, शायद बोल भी देते हैं, बट आपके लिए जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं। जो भी आपके लिए हो रहा है, आई कैन सी कि आपके लाइफ में आगे जो मेरे मैसेज आ रहा है, समथिंग गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा ह्यूमन बीइंग भी है जो आपको काफ़ी चीज़ों में गाइड क्या हेल्प करेगा। मेल एनर्जी लग रही है मुझे, किसी न किसी तरीके से मेल एनर्जी लग रही है। योर एंसेस्टर, योर फादर, योर ब्रदर, समवन, योर फ्रेंड, एनीवन जो आपको सच में एक्चुअली जेन्युइनली बहुत केयर एंड गाइड करता है। एंड दिस पर्सन ऑब्वियसली प्यार है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। द एम्परेस, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आओ, अपने इट इज़ अ टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान, ठीक है। अभी करना शुरू करो, वेट मत करो।
अभी करना शुरू करो। अपने थॉट्स को लिखो, जब भी कुछ होता है आपके दिमाग में आता है ये ना कर लूँ ये कर लूँ, तो लिखना शुरू कर दो उनको ना। फिर जब बाद में रिव्यू करोगे आपको रियलाइज़ होगा कि ओ वाओ, मतलब फिर ये कर सकते हैं, ये करना है मुझे। एक्चुअली आपके अंदर से बहुत सारे आंसर्स निकलते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं है। वेरी मच। ठीक है, सो वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। Emotions are running high very much. Emotions need to be balanced, but it is running high. एंड इसको आपको बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल को बैलेंस करना पड़ेगा। सही डाइट, सही एक्सरसाइज, नॉर्मल चीज़ है जो बोलते रहते हैं लोग, अगर आप फॉलो करोगे ना इट विल वर्क वंडर्स गाइस, सच में बता रही हूँ। ठीक है, तब एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अभी प्ले कर रही है प्रॉब्ली, एंड ये भी रीज़न हो सकता है कुछ का कि आपकी सिचुएशन ऐसी है। इमोशंस, लव, प्यार, विच इज़ वाई। ठीक है, सो या दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट हुआ, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज थी, कुछ स्पेसिफिक रीडिंग थी। आई डोंट नो कितनों से कनेक्ट हुआ होगा, बट अगर कनेक्ट हुआ होगा कमेंट ज़रूर करना। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, अगर आप न्यू हैं या फिर ओल्ड हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल, दैट मीन्स 7, 8, 9 इज़ योर लाइफ पाथ नंबर 7, 8 और 9। सो लेट मी सी कि आपकी लाइफ में गाइस पाइल नंबर 3 जिनका लाइफ पाथ नंबर या 7 है या 8 है या 9 है, तो उनके लाइफ में जो भी अभी हो रहा है क्या वो एक जस्ट साइकिल है और डेस्टिनी है, और विल इट जस्ट गो अवे, क्या है ये? ओके, ये कार्ड जैसे लगा दो सो दैट आप देख पाएँ कि क्या है ना। डेफिनेटली डेस्टिनी है गाइस, डेफिनेटली डेस्टिनी है आपकी। बहुतों की लाइफ में तो ऐसी दिख रही है कि लाइक जैसे कि मूवी चल रही है, एकदम से एकदम डिप हो गया, नीचे हो गया, और एकदम से फिर खुशी हो गई, चीज़ें अच्छी चलते चलते फिर ख़राब हो गई, चलते चलते ठोकर लग गई, फिर ठीक हुए, फिर उठे, फिर चले। एंड दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ एक्चुअली लाइफ, वट एवर इज़ हैपनिंग, वट एवर हैज़ हैपेंड। ये हर एक की लाइफ का अलग अलग पाथ है, बट टू हैव अ जनरल रीडिंग आई कैन सी दैट ये आपकी डेस्टिनी रही है, ये आपकी डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है। जहाँ पे भी आप चल रहे हो, जिस भी राह में हो, आप उस सही राह में हो, ऑल आई कैन से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि आप में से काफ़ी अलग अलग एनर्जीज़ दिख रही हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ काफ़ी काम एनर्जी, काफ़ी शांत एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो अपनी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू इमोशंस, प्यार, लव। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड घूमना चाहते हो, एक्सपीरियंस, एडवेंचर, रिस्क लेना चाहते हो, राइट। कुछ अपनी लाइफ को काफ़ी सीरियसली, काफ़ी स्ट्रिक्टली ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है अपने ड्रीम, अपने गोल को, सपनों को अचीव करने के लिए। कुछ अपने फियर, अपने डर से, अपनी एंग्जाइटी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, एंड अपने आप को एक दूसरा वर्जन लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप कर भी नहीं रहे हो तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन, आई कैन सी।
आप लोगों की तरफ पाइल नंबर 3 में ये बता दूँ दैट कोई ना कोई ऐसा इन्फॉर्मर आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा मैसेंजर आ रहा है जो आपको एक्चुअली जिस तरीके का आप किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हैं ना, किसी चीज़ का, किसी न्यूज़ का, किसी मैसेज या ब्लेसिंग का, वो आपको आके ज़रूर देगा या देगी जो भी है, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। आप जो चाहते हैं गाइस, पता है जो चाहते हैं वो मिलता है, स्ट्रेट अवे नहीं मिलता, टाइम पे नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है, बट मिलता है, अब मिलेगा ज़रूर। ये है, अपनी मैनिफेस्टेशन मत टूटने देना, दैट इज़ ऑल आई कैन से। आप जितना चीज़ें दबा के अंदर रखेंगे, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो क्या कहते हैं, जो आपके इमोशंस हो गए, सब कुछ, उतना प्रॉब्लम होगा। अभी अपने आप को जीने की कोशिश करिए, अपने प्रेजेंट को जीने की कोशिश करिए, सिर्फ फ्यूचर के लिए सब कुछ मत करिए। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपके लिए आ रहा है गाइस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोगों का जो लाइफ में ना ऐसा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी या फिर बहुत ऐसी कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड या फिर कुछ ऐसा नहीं। इट इज़ समथिंग दैट वो लाइक लाइफ का पाथ है, वो चल रहा है आपके लाइफ में। कुछ को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कुछ कर रहे हो, कुछ प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी कंपटीशन के लिए, किसी रिस्क के लिए, किसी चीज़ों के लिए, कुछ बड़े काम के लिए ट्रैवल करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो। एंड इट इज़ अ लाइफ पाथ एंड इट इज़ अ वेरी गुड आई कैन से फेज दैट इज़, जहाँ पे आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पता है आगे गाइज, मैं ये भी बता दूँ कि जितना आपका पॉजिटिव रवैया रहेगा ना, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे अपने बारे में या फिर सोचेंगे चीज़ों के बारे में जो भी आपके लाइफ में हो रही है, हुई है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। नेगेटिव होती है जब पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली, तो नॉट सेइंग सब कुछ पॉजिटिव, बट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जितना सोचेंगे, जितना अफर्म करेंगे ना, जितना उसको बोलेंगे कि यस थैंक यू गॉड, मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हैप्पी, आई एम ग्लैड, ये हमेशा रहेगी, है मेरे पास एंड ऑल दैट, तो उतना ही आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप करते रहना। अपने नेगेटिव पार्ट को जो है ना, वो आता है, तो उसको प्लीज़ हावी मत होने देना, दैट इज़ ऑल आई विल से। ठीक है, सो आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी कार्ड निकालो। विन आउटकम इज फोकस्ड एंड देखो 2 निकले हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ऑल आई विल से बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज समवेयर यू फील दैट कि शायद नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता, कर सकती मैं। बिलीव इन योर सेल्फ। विन विन आउटकम इज फोकस, चाहे आप कुछ भी करें, आप ज़रूर करेंगे, जीतेंगे, जिस भी फेज़ पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, बिकॉज समवेयर आप सही पाथ पे हैं, इसीलिए सही राह पे हैं, इसीलिए। एक सेकेंड ना, और कार्ड निकालो आपके लिए, ओरेकल कार्ड। Oh wow, 6 and 7. देखो कितनी सही चीज़ आई है। यू हैव इन्वेस्टेड वाइसली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट। मतलब अब आपका जो टाइम है, कुछ मैं बता दूं ज़रा कि आपके में से कुछ लोगों का तो ये ज़रूर आ रहा है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत चीज़ें आपने हाथ पैर मार ली है, बहुत काम कर लिया है। नाउ इट इज़ अ टाइम कि रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया। तो हो सकता है आपके लाइफ में भी आगे गुड न्यूज़, तो उसके साथ साथ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, गुड ऑफ़र आ रहे हैं, एंड हो सकता है कि कुछ आपको रेडी रहना पड़ेगा टू बी इन एक्शन अगेन एंड रिसीव द रिवॉर्ड, रिसीव द अवार्ड बेसिकली अब रिटर्न। तो आप इसके लिए रेडी रहिए, गुड टाइम के लिए रेडी रहिए। एंड 6 ऑफ एरियल,
Material needs get fulfilled in a magical and unexpected way. Act of kindness or giving or receiving with a graceful heart. ज़रूर ये तो है ही, यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आप में से कई आप प्लीज़ जस्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे मत फोकस करना, जस्ट फोकस ऑन ग्रोइंग एंड गोइंग अप, उसी में फोकस करिए। जो भी आपने काम करा है, मेहनत करा है, उस पर फोकस करिए। रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलता रहेगा। देखिए ये एंजल और ये एंजल सेम है, यहाँ पे 6 है, ये 7 है। ठीक है, तो दिस इज़ इट व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ। आई वुड लव टू नो एंड मैसेज ज़रूर करना गाइस। एंड प्लीज़ मुझे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ करिए गाइस। इट इज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको कनेक्ट होती है मेरी एनर्जी। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।